जन्म कोट मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। इसीलिए संसार के भरोसे सही अपने पुत्रों का, अपने संतान का ऐसा नामकरण करो कि जिसके माया में भूल कर हम भगवान को तो स्मरण करें, भगवान को तो याद करें। क्योंकि अंत समय में सबसे ज्यादा अपनी संतान, अपने पुत्र, अपने पौत्र याद आते हैं, तो कम से कम उनके ही बहाने से आप भगवान को तो याद करोगे। और मेरा भगवान इतना दयालु है कि वह फिर भी तुम्हारी करुण पुकार सुनकर स्वयं प्रकट हो जाएगा। आज गोकर्ण तो पढ़ लिख कर विद्वान तेजस्वी धर्मात्मा बने, लेकिन जो धुंधकारी था जसो नामा तसो गुणा। धुंधकारी ऐसा कोई अधर्म नहीं, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो धुंधकारी न करता हो। जुआ खेलता, मदिरा का पान करता, वैश्याओं का संग करता, चोरी करता, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो धुंधकारी न करता हो। गोकर्ण विद्वान बना, धुंधकारी उतना ही, अधर्मी उतना ही, पापी उतना ही निकृष्ट निकला। एक दिन अपने माँ से कहने लगा कि तू गड़ा हुआ धन बतला दे, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। धुंधली ने सारा धन धुंधकारी को दे दिया। धुंधली के पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। धुंधली ने सोचा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, और धुंधकारी मुझे जान से न मार दे, मेरे प्राण न ले ले। इसीलिए आज भय के कारण धुंधकारी की माता धुंधली ने एक जल से भरे कुएं में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया। आज जब अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा को उनके पिता आत्मदेव ने देखा तो दुखी होने लगे, रोने लगे, और पुत्र से दुखी होकर अपने दूसरे पुत्र गोकर्ण के पास आए। पिता को आते देखकर गोकर्ण ने पूछा, पिताजी आप उदास क्या बात है? गोकर्ण की बात सुनकर फूट फूट कर आत्मदेव रोने लगे कि पहले पुत्र के लिए परेशान था, पुत्र के लिए दुखी था, लेकिन आज पुत्र से परेशान हूँ। पहले सोचता था कि पुत्र हो जाए, लेकिन आज पुत्र हो गया तो आज ये लगता है कि मैं आज पुत्र से परेशान हूँ। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि माता जननी भक्त दाता या सूर, नाही तो रहती वांझरी व्यथा गवायो नूर। संसार में ऐसी कौन सी माँ है जो ये सोचे कि मेरे यहाँ कुपूत जन्म लेकर आए। सारी माताएं यही सोचती हैं कि मेरे यहाँ कुपूत नहीं बल्कि सपूत जन्म लेकर आए। सुरत्रिय नरत्रिय नागत्रिय सब चाहत रस हुए, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत हो। यानी देवताओं की पत्नियां, सुरत्रिय नर यानी मनुष्यों की स्त्रियां, नरत्रिय नागत्रिय। नागिन भी यही चाहती है कि मेरे यहाँ कुपूत नहीं बल्कि सपूत जन्म लेकर आए। आपने सुना होगा कि नागिन पैदा होते ही अपने बच्चे को खा जाती है, अपने बच्चे को भक्षण कर लेती है। क्यों? संसार में ऐसी कौन सी माँ है जो माँ नहीं कुमाता कहलाना पसंद करे? लेकिन नागिन ऐसी
ऐसी माँ है कि जिसे संसार में कुमाता की उपाधि दी है। संसार नागिन को कुमाता कहता है, जो पैदा होते ही अपने बच्चे को खा जाती है। लेकिन किसी ने ये सोचा कि नागिन पैदा होते ही अपने बच्चे को क्यों खा जाती है। प्यारे, नागिन पैदा होते ही अपने बच्चे को इसलिए खा जाती है क्योंकि यही बच्चा एक दिन बड़ा होकर किसी के आंगन सूने ना कर दे, किसी की गोदें सूनी ना कर दे, किसी की कलाई सूनी ना कर दे, किसी की मांगे सूनी ना कर दे। नागिन सोचती है कि मेरी एक गोद उजड़ती है तो भले उजड़ जाए, लेकिन संसार की हजारें गोदें उजड़ने से तो बच जाएंगी, इसीलिए अपने बच्चे को खा जाती है। सोई जननी सुन सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। आज आत्मदेव की दुर्दशा देखकर गोकर्ण ने कहा, देखिए पिताजी, ये जो शरीर है बड़ा सुंदर ज्ञान दिया अपने पिता को गोकर्ण ने। ये जो पांच भौतिक शरीर है, ये जो पांच तत्वों से मिलकर बना है, ये अति अधम शरीर है जो हड्डी मांस से बना एक पिंजरा है। देहस्तिमान सुरुधुर मांस से बना एक पिंड है। और इस संसार में जिस पुत्र के पीड़ा से आप दुखी हो रहे हैं, इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है। ये संसार जो आप देख रहे हो ना, देखने में कितना सुंदर है, लेकिन यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल दिन दस के व्यवहार के, झूठे रंग न भूल, झूठे रंग न भूल। हमें कुत्ते से, एक जानवर से ये शिक्षा लेनी चाहिए। कई लोग कुत्ते को बुरा मानते हैं, भौंकता है, रात्रि में सबकी नींद खराब करता है, जमीन पर लघु शंका नहीं करता, और भिखारी को देखकर अक्सर कुत्ते भौंकते हैं। क्यों? इन तीनों चीजों का कारण क्या है आज तक हमने देखा, लेकिन कुत्ते की बात को समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों करता है। कुत्ता जमीन पर लघु शंका क्यों नहीं करता? क्योंकि कुत्ता मनुष्य से भी ज्यादा, देखिए कितना बुद्धिशाली है। कुत्ता सोचता है कि इस पृथ्वी पर किसी ने हवन, किसी ने पूजा, किसी ने यज्ञ ना किया हो, इसीलिए वो जमीन पर लघु शंका नहीं करता। भिखारी को देखकर इसलिए भौंकता है कि ए भिखारी, तू इस संसार से मांग रहा है। अरे भगवान के सामने हाथ फैला, अगर हाथ फैलाना चाहता है तो ईश्वर से मांग, ये संसार तुझे क्या देगा। और रात में इसलिए भौंकता है क्योंकि वो रात में मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हम सब से ये चिल्ला चिल्ला कर मानो ये संदेश देना चाहता है कि संसार के लोगों, मोह रूपी रात्रि में सोने वाले, जाग जाओ, जाग जाओ और उस ईश्वर को याद करो जिसने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है। ज्ञान दिया कि हे पिताजी, इस शरीर जो है, ये मानव शरीर जो है, ये कैसा है, एक मोबाइल फोन के जैसा है। मोबाइल में जब तक बैलेंस डालोगे तब तक मोबाइल चलेगा, और जब बैलेंस खत्म हो गया तो फिर मोबाइल डिब्बे के समान समझना चाहिए। उसी प्रकार ये मानव शरीर है, जब तक इस मानव रूपी शरीर में श्वास रूपी बैलेंस चल रहा है तब तक ये शरीर चल रहा है, और जिस दिन श्वास रूपी बैलेंस खत्म हो गया, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, कोई अस्तित्व नहीं बचेगा।